अस्सलाम वालेकुम। चैनल खाना पकाना में खुश आमदीद। आज जो मैं आपके लिए रेसिपी लेकर आई हूँ वो है माश की दाल। माश की दाल को मैंने पहले ही बॉयल किया है और बॉयल करने के लिए मैंने इसमें 1 टीस्पून इसमें जो मैंने नमक ऐड किया था और इसके अलावा 1 टेबल स्पून ऑयल ऐड किया था और इसे मैंने बॉयल कर लिया। लेकिन इसे 100% मैंने पकाया नहीं है, बल्कि हाफ डन किया है। तकरीबन 60 to 70% दाल जो है वो गल चुकी है। आप चाहें तो बगैर बॉयल किए भी बना सकते हैं, लेकिन मैं बॉयल दाल बनाती हूँ। इसमें जो चीज़ें और जाएंगी वो है प्याज। प्याज भी ऑप्शनल है। कुछ लोग प्याज यूज़ करते हैं और कुछ नहीं करते। मैं थोड़ी सी प्याज डालती हूँ। तो मैंने जो है वो 1 छोटी प्याज ली है और उसको मैंने क्यूब्स में कट कर लिया है। 2 छोटे टमाटर थे मेरे पास, उसको भी मैंने क्यूब्स में काट लिया है। हरी मिर्चें बड़ी थी तो उसको हाफ कर लिया मैंने। दही हाफ कप ले लिया है। नमक है, चॉप्ड लहसुन है, ठीक है। इसके अलावा ये मसाले हैं जिसमें 1 टेबल स्पून कुटी लाल मिर्च है, 1 टेबल स्पून हल्दी है बराबर से, हाफ टी स्पून साबित ज़ीरा है, हाफ टी स्पून इसमें ज़ीरा पाउडर है, कश्मीरी लाल मिर्च या पेपरिका पाउडर जो है वो 1 टीस्पून बराबर से है, सौंठ पाउडर 1 टीस्पून है और 1 टीस्पून बराबर से काली मिर्च है। इसके अलावा मैं इसमें 2 से 3 छोटी वाली जो ग्रीन इलायची होती है वो और लौंग भी यूज़ करूँगी। और इसके अलावा नमक इसमें जाएगा। ऑयल में जल्दी से मैं प्याज को फ्राई करूँगी ज़ीरे के साथ और जल्दी से हम दाल जो है वो फ्राई कर लेंगे, बिल्कुल ढाबा स्टाइल में, जैसे हम बाहर रेस्टोरेंट में खाते हैं या किसी ढाबे पे खाते हैं। इतना मज़ा आता है। आप घर में भी इसी तरह से तैयार कर सकते हैं। ट्राई कीजिएगा तो इंशाल्लाह आपको ऐसा ही रिज़ल्ट मिलेगा। इसमें मैंने 3 टेबल स्पून इसमें मैंने घी ले लिया है। मैंने सोचा घी से टेस्ट दाल में बहुत अच्छा आता है। तो बाज़ औक़ात मैं दाल में पकने के बाद जो है वो घी या मक्खन ऐड कर देती हूँ। तो मैंने इस मर्तबा दाल के लिए भी मैंने मोस्टली जो मैं यूज़ करती हूँ घी, तो मैंने घी में ही इसको पकाने का कर लिया है। तो घी डालने आपकी मर्ज़ी है, आप इसमें ऑयल भी डाल सकते हैं। घी के थोड़ा गर्म होते ही मैं इसमें ये गरम मसाले जो इसमें थोड़े से मैंने ये देखें 3 दाने इलायची के लिए हैं, 4 लौंग और 1 दालचीनी का टुकड़ा लिया है, ये मैं डाल दूंगी। इन मसालों की बड़ी अफादियत भी है इस तरह के खानों में, क्योंकि माश की दाल जो है थोड़ी हैवी है अपने इसमें, तो बहुत अच्छा रहता है कि अगर इस तरह के मसाले इसमें ऐड कर दिए। और खुशबू भी बड़ी अच्छी आती है आमतौर पे जो हम खानों में ये मसाला यूज़ करते हैं। तो इसके साथ ही मैं इसमें साबित ज़ीरा ऐड करूँगी। इसीलिए मैं ऐसे तमाम चीज़ों में जो है वो ऐसी चीज़ें ही यूज़ करें। जैसे सौंठ पाउडर है, सौंठ पाउडर की बड़ी अफादियत है इस डाइजेशन के हवाले से, तो इसलिए मैं ऐसी चीज़ों में सौंठ पाउडर का भी इस्तेमाल कर लेती हूँ जहाँ पर डाइजेशन वाला इशू हो, ताकि कोई ऐसा मसला ना रहे। अब इसको बिल्कुल फ्लेम को हमने लो रखना है ताकि मसाला हमारा जले नहीं। जो भी हमने मसाला ये डाल दिया है, ये चॉप्ड लहसुन है, चॉप्ड लहसुन को इसमें खुश्क है बिल्कुल मेरे पास चॉप्ड लहसुन, क्योंकि मैं इसे ड्राई करके रख लेती हूँ इस तरह के यूज़ के लिए। खुशबू बड़ी अच्छी आती है इस तरह। जहाँ आपको लहसुन अलग से यूज़ करना हो तो आप इस तरह से चॉप्ड लहसुन भी अगर स्टोर कर लें थोड़ा सा ड्राई करके, तो इसे यूज़ कर सकते हैं। इसे थोड़ा सा पका लूँगी मैं। जैसे ही इसका कलर देखें थोड़ा सा चेंज होने लग जाएगा, फ्लेम को बिल्कुल लो ही रखना है। जैसे ही कलर चेंज होगा मैं इसमें ये जो प्याज है मेरे पास, ये मैं इसमें ऐड कर दूंगी। खुशबू आने लगी थी और ये देखें कि इसका कलर चेंज हो गया था। ये प्याज को इतना पकाना है कि बस इसका
कलर चेंज ना हो, बस ये सॉफ्ट हो जाए। ठीक है, प्याज सॉफ्ट हो चुकी है। अब मैं इसमें इसके देखें कि ये टमाटर ये मैं ऐड करूँगी। अच्छा, टमाटर जो है वो मैंने इसी हिसाब से लिया है कि मैंने इसमें आगे दही भी ऐड करूँगी मैं, और फिर इसके अलावा आगे इसमें लेमन का इस्तेमाल भी होता है खाते वक्त। तो बस इतना ही हो कि बहुत ज़्यादा इसमें खट्टापन ना आ जाए। तो मैं इसको कवर कर दूँगी थोड़े से टमाटर को अच्छी तरह से सॉफ्ट होने के लिए। फिर इसके बाद इसमें मसाले ऐड करूँगी। 5 मिनट हो गए तो टमाटर जो है वो देखेंगे सॉफ्ट हो चुके हैं। अब मैं इसमें ये मसाले डाल दूँगी सारे जो मैंने यहाँ पे मसाले निकाले हैं, और नमक भी मैंने इसमें ले लिया था तकरीबन ½ टीस्पून। थोड़ा सा पानी मैं ऐड करूँगी ताकि मसाला हमारा जल ना जाए। ये देखो, फ्लेम मीडियम टू लो करके इसको भून लेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें पानी नहीं है। मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया है, टमाटर का पानी ऑलरेडी था, बस मसाला भूनने के लिए। बहुत अच्छी सी खुशबू आने लगी है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी दाल। सारी दाल इस तरह से निकाल लें ताकि ये ज़ाया ना हो। ये देखिए, अब इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे मसालों को। बहुत अच्छी तरह से मसाले को मिक्स करना है। और थोड़ा सा पानी इसमें ऐड करके, क्योंकि ये अभी फुल डन नहीं है, तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी और इसे पकने के लिए रख दूँगी। ये बस इसे थोड़ा सा कवर करूँगी मैं, ताकि ये जितना बाकी है वो पक जाए। ये देखें, दाल तकरीबन गल चुकी है। कलर कितना खूबसूरत आ रहा है, बिल्कुल वही कलर आ रहा है। देखें, दाल पक चुकी है बिल्कुल भी। कश्मीरी लाल मिर्च इस तरह के खानों में यूज़ करते हैं, यानी क्योंकि वो तेज़ भी नहीं होती और उससे लुक भी अच्छा आता है खानों का। इसमें अब मैं इसकी भुनाई करूँगी, तो मैं इसमें दही ऐड करूँगी। फ्लेम को मैंने हाई कर दिया है। इस तरह से मैं इसकी भुनाई करूँगी और इसमें दही ऐड कर दूँगी। ये देखिए, अब दही के साथ इसकी थोड़ी सी भुनाई कर लूँगी बगैर कवर किए। ये देखिए, दाल के बस मुझे इतनी ही कंसिस्टेंसी चाहिए। ये फ्राई दाल है। ये देखें, बहुत ज़्यादा इसको ड्राई भी नहीं करेंगे और दाल को बिल्कुल साबित होना चाहिए, गली भी हो और साबित भी हो। बस अब मैं इसे डिश आउट करूँगी। इस पे हरा धनिया और कटी हुई जो अदरक होती है जूलियन कटिंग में, वो डालकर सर्व करें। बहुत मज़ेदार सी ये दाल है। चपाती के साथ ज़रूर खाएं, उसमें ज़्यादा मज़ा आता है। चावलों के साथ भी खाते हैं कुछ लोग। इसी दौरान में आपने अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली मेरी वीडियोस आपको मिलती रहें। हरी मिर्च मैंने भूनते वक्त इसमें ऐड कर दिया था, जो मैंने हरी मिर्चों को काट कर रखा है। चलें, अब इसे मैं डिश आउट कर लेती हूँ।
तो ये थी हमारी आज की रेसिपी, फ्राई दाल माश। ज़बरदस्त सी रेसिपी, ज़रूर ट्राई कीजिए और कमेंट में बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। बहुत ज़बरदस्त सी रेसिपी है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी ऐसी ही रेसिपी के साथ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।